मैं सीधा पैदल पहलगाम से पैदल चला, सीधा ऊपर केप पे, केप से पैदल चला बालटाल तक पैदल गया। तो मुझे बताओ, पूछो ये चलते हैं, जा सकती है, इनको रास्ते पता है? ये दूरबीन से देखते हैं, फोटोग्राफी करते हो भाई साहब, फ़ोटो खींचोगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, पूरी चीज़ें नहीं आती। बंदा काला भी गोरा लगना शुरू हो जाता है, काला भी गोरा लगना शुरू हो जाता है, जैसा मर्जी फ़ोटो बना लो। तो कहने का मकसद है कि ये जो लोग बड़े भारी स्वागतम चक्कर मारो और फिर इधर आके नारेबाजी, इधर आके फ्यूल बातें करनी, उधर कुछ नहीं करना। वो लोग रह रहे हैं और निकम्मे लोग आगे आगे आ रहे हैं। आपको बता दूं, ये कंपनी है, ये यहाँ से अब 370 टूटी, जो नई चीज़ आई ना हमारे लिए। पहले तो हमारा ही यहाँ का ही सिस्टम था, कोई पुलिस करती थी और पुलिस के साथ पेपर खुद छपाती थी, हैं। अब पुलिस पहले तो पूछे कि पुलिस वालों ने किस बंदे ने भेजा जी, पुलिस वाले ने भेजा, किसके पॉलिटिकल बंदे के कहने से भेजा या किसी नॉन पॉलिटिकल बंदे से भेजा, कितने पैसे लिए उसको पेपर लेने के। वो तो पैसे, उससे भी पैसे कमाए, किससे? कंपनी से। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पहले कंपनी से अगर आज आप होते तो क्या ऐसा होता यहाँ पर? देखो साहब, अगर मैं चौधरी लाल सिंह नंबर फर्स्ट सीट पे हूँ तो फिर तो नहीं हो सकता। अगर मैं उधर थर्ड सीट पे, फोर्थ सीट पे बैठा तो फिर मैं उसी डिपार्टमेंट को संभाल पाऊँ, जैसे मैंने हेल्थ को संभाला था, जैसे फॉरेस्ट को संभाला था। अगर फर्स्ट पोस्ट पे आदमी हो तो फिर वो सबको संभाल सकता है, फिर वो सबको संभाल सकता है। और पेट को गांठ मारनी चाहिए, और ये मारते नहीं ना, इनके खुले हैं, जो मर्जी आने दो, ऐसे नहीं चलता है। एक समय था जब आप आवाज़ उठाते थे तो पूरा जम्मू का युवा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आता था, लेकिन जब आज आप आवाज़ उठाते हैं तो नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? 100%, 100%, नो डाउट। और मैं युवा को कहूँगा कि ये तो आपको तो लड़ाई। जय डोगर जी, जय डोगरा। आप देख रहे हैं सब चनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि जम्मू की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डोगरा स्वाभिमान संगठन की अगर हम बात करें तो डोगरा स्वाभिमान संगठन से हमेशा जो है वो जम्मू की आवाज़ उठाते हुए चौधरी लाल सिंह जी नज़र आते हैं। इस वक्त चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ हैं, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि धारा 370 को हटाने के बाद अब चौधरी लाल सिंह जी मांग कर रहे हैं कि धारा 371 को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए, या फिर जम्मू को कश्मीर से अलग करके जम्मू के अंदर धारा 371 को जो है वो लागू किया जाए। फिलहाल इन्हीं से बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी जी चौधरी साहब, अगर हम बात करें तो धारा 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव होंगे, बराबर हिस्सा जो है वो कश्मीर को भी मिलेगा, बराबर हिस्सा जम्मू वालों को भी मिलेगा। क्या लगता है आपको, आज मिल रहा है बराबर का हिस्सा? वो तो यू नो बेटर, आपसे बेहतर जानते हैं आप लोग, क्योंकि सारा दिन घूमते रहते हो। अगर हिस्सा बराबर मिलता है तो फिर ये लोग सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं लोग? फिर दूसरा नंबर, सवाल हिस्से का नहीं है, सवाल है कि जम्मू क्यों उनके साथ टोच है, जम्मू की लड़ाई है क्या थी? जम्मू ने बीजेपी को वोट किस लिए डाले थे? इसलिए डाले थे कि इन्होंने ट्राइफर्केशन की बात करी, 2 सीट्स उनको दी। जब ब्रेकेज करने की बारी आई तो इन्होंने क्या किया कि बाइफर्केट कर दिया। एक लद्दाख की तो मांग थी, यूटी की, तो ट्राइफर्केशन की मांग तो इनकी खुद की थी। अब आपने बाइफर्केट किया तो फिर इनको तकलीफ़, जहाँ तकलीफ़ थी उसी के साथ आप लगा दोगे, और आपके पास हल क्या निकला भाई दी? अभी आप देख लीजिए, रोज़गार की बात करिए, अब टूरिज़्म को देख लीजिए, कहाँ टूरिस्ट है, वेयर इज़ टूरिस्ट, कहाँ घूम रहा है? और कोई भी आदमी अगर मिलिटेंसी की बात करते हो, उग्रवाद की बात करते हो, तो आप ध्यान से देखिए कि केस कैसे हो रहे हैं, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। स्टाइल ही बदल गया मारने का भी, जाके सीधा पिस्टल निकालो, 4 गोली मार दो। और यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें शराब नहीं चाहिए, शराब नहीं चाहिए, नहीं खोलो ठेके। औरतें रो रही थी, इन्होंने लगा के, पुलिस और गवर्नमेंट लगा के धक्के शक्के मार के खोल दी। और वहाँ जाके आप चली जाइए, एक ही ठेका खोला, उन्होंने आके मार दिए सारे के सारे लोग। नौकरी देने के लिए पीएम पैकेज, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जब कश्मीरी पंडितों को कहा कि आपको हम एडजस्ट करते हैं, कश्मीर में करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपका सब कुछ करेंगे, उस जाके राहुल भट्ट को ढूंढ के मार दिया और एक मैसेज दे दिया कि कोई यहाँ से भाग जाओ। अब वो सारी फेंसिंग की हुई है,
लोग बेचारे भागना चाहते हैं, कुछ हड़ताल पे बैठे हैं, कोई जुलूस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जब आप किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, फिर दूसरा नंबर कोई इनको लेने नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती वहाँ बिठाना चाहते हो और बिठाने का आपके पास इंतज़ाम है नहीं, आपने अनसेसरी इनको मरवाया। और दूसरा नंबर उन कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंटेशन देनी थी इसमें डिलिमिटेशन में, आपने उनको नॉमिनेशन की थी, वो देनी थी उनको रिप्रेजेंटेशन एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को नॉमिनेटेड बना दिया। वो दो सीट उनकी जो कश्मीर की बनती थी उनको देनी चाहिए थी, वो जम्मू में आके बैठे हो, 2-3 उनको दे दो, क्यों नहीं दी आपने? नहीं दिया उनको। और वो भी जगह जगह चिल्ला रहे हैं, शोर मच रहा है, कभी एक बंदा उनके पास जाता है, कभी दूसरा जाता है, हल तो कुछ निकाला नहीं। उन्होंने कहा हमारा परमानेंट सोल्यूशन करिए, हमारा हल करिए। किसी ने जाके कह दिया आपको हिंदुस्तान में ले जाएंगे, जो अगर ले जाना चाहते थे तो फिर ये कश्मीर बसाने का मतलब क्या था, उसका काम क्या था बाईदी में? क्यों कहा था आप लोगों ने कि हम उनको उधर बसाएंगे, हम बसाएंगे, क्यों नहीं बसा पाए हैं? दूसरा नंबर, अगर बसा नहीं सकते तो उनको उजाड़ने का क्या हक है, क्यों मरवाते हो किसी को? क्या करनी उन्होंने नौकरी, उनकी जान आप हथेली पे डाल के चला गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। 370 के बाद आपने जो भी किया है, दूसरे नंबर पे तो बेरोज़गारी होगी जम्मू कश्मीर इस समय सेकंड नंबर है कंट्री में, सेकंड नंबर पे है बेरोज़गारी में। व्हाट दिस नॉनसेंस, ये हुआ क्या है? आपने कौन सी प्रोग्रेस की है? करप्शन की हाल देखिए, तो अभी वो पुलिस की पोस्ट नौकरियों पे आपने देख लिया जो हाल बना है, और किस तरीके का हाल बना है। और अब आप गवर्नमेंट को सीबीआई लगाने पड़ी है। भाई साहब, आपको ये हुआ कैसे? पेपर कैसे लीक हो गया? किसने लाया? पेपर तो सरकार ने छपाया ना, जिससे भी छपाया सरकार ने छपाया ना। और पेपर फिर वो सरकार के बगैर कैसे चला गया किसी के हाथ में? ऐसे कैसे हो सकता है? जिस एजेंसी को इन लोगों ने एग्ज़ाम की पूरा कंडक्ट करवाया था, जिस एजेंसी ने, वो अगर हम बात करें मैरीट्रैक, वो पहले भी कई जगह घोटाले कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जेकेएसएस भी उसी एजेंसी को जो है वो टेंडर देता है। ये बताओ, ये कंपनी सजेस्ट किसने की? पहले उस पर जाए ना, कौन रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये कंपनी लाई है? कौन लीडर है वो? किसकी वजह से ये कंपनी आई? तो जिसने लाई वो पेपर नहीं ले सकता था उनसे क्या? पेपर उसने थोड़ी लिया, उस स्टूडेंट ने जिसने वो एग्ज़ाम दिया है, वो तो उन्होंने लिया है, वो तो बड़े आदमी ने लिया है। और जब वो आप किसी को कंपनी को काम देते हो, टेंडर देते, वो आपके एहसानमंद नहीं होंगे क्या? यही फ्रॉड पूरी कंट्री में आईएएस लोगों के साथ हो रहा है, ये आपको बताऊं। कोई समय एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, आईक्यू वाला, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, बढ़िया आदमी, बड़ा अच्छा अवेयर और नाले रखने वाला हर लिहाज से आज वो लोग रह रहे हैं, और निकम्मे लोग आगे आगे आ रहे हैं। आपको बता दूं, ये कंपनी है, ये यहाँ से अब 370 टूटी, जो नई चीज़ आई ना हमारे लिए। पहले तो हमारा ही यहाँ का ही सिस्टम था, कोई पुलिस करती थी और पुलिस के साथ पेपर खुद छपाती थी हैं। अब पुलिस पहले तो पूछे कि पुलिस वालों ने किस बंदे ने भेजा जी? पुलिस वाले ने भेजा, किसके पॉलिटिकल बंदे के कहने से भेजा, या किसी नॉन पॉलिटिकल बंदे से भेजा? कितने पैसे लिए उसको पेपर लेने के? वो तो पैसे, उससे भी पैसे कमाए, किससे? कंपनी से। फॉर योर कंफर्मेशन, पहले कंपनी से। अगर आज आप होते तो क्या ऐसा होता है यहाँ पर? देखो साहब, अगर मैं चौधरी लाल सिंह नंबर फर्स्ट सीट पे हूँ तो फिर तो नहीं हो सकता। अगर मैं उधर थर्ड सीट पे, फोर्थ सीट पे बैठा तो फिर मैं उसी डिपार्टमेंट को संभाल पाऊँ जैसे मैंने हेल्थ को संभाला था, जैसे फॉरेस्ट को संभाला था। अगर फर्स्ट पोस्ट पे आदमी हो तो फिर वो सबको संभाल सकता है, फिर वो सबको संभाल सकता है। और पेट को गांठ मारनी चाहिए, और ये मारते नहीं ना, इनके खुले जो मर्जी आने दो, ऐसे नहीं चलता है। एक समय था जब आप आवाज़ उठाते थे तो पूरा जम्मू का युवा आपके साथ खड़ा हुआ नजर आता था, लेकिन जब आज आप आवाज़ उठाते हैं तो नज़र बंद कर दिया जाता है। क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है? 100%, नो डाउट। और मैं युवा को कहूँगा कि ये तो आपको तो लड़ना ही पड़ेगा स्टेट बनाने के लिए, 371 लेने के लिए। आपकी नौकरी, इन्होंने वादा किया पहली बार जब लड़के खड़े हुए, इन्होंने कहा कोई भी फोर्थ क्लास, कोई भी ऐसी नौकरी कोई भी होगी नहीं देंगे, इन्होंने कहा। लेकिन वो नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि जब आपका डोमिसाइल और बाहर वाले का डोमिसाइल एक ही है, तो फिर दोनों आदमी को दो जगह पे उस पर लिखा होता है, जहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म लगता है उस पर डोमिसाइल लिखा होता है, ए भी लिखा होता है, PRC ओब्लिक डोमिसाइल।
हाँ, अगर ये पीआरसी और ओब्लिक डोमी फिर मतलब क्या रहा? वो नौकरी के पार्टनर तो बनेंगे वो लोग भाई, उनका कसूर थोड़ी है। वो आएंगे, वो कानूनी लिहाज से भी आ जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर करा के आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि 371 लगे, स्टेट बने, कोई किसी कोई कहीं नहीं आ सकता। फिर सारा प्रोटेक्शन हो सकती है नौकरियों की भी, और हमारे नेचर रिसोर्सेज की भी, हमारे फॉरेस्ट की भी, हमारी सारी चीज़ की एक रोक लग सकती है, ताकि जम्मू के लोगों को अपना हक मिले। देख, अदरवाइज़ तो इस समय तो आप सोच सकते हैं जो हाल है इससे बदतर होने जा रहा है। हमारे जो केएस के, केपीएस के, केसीएस के लोग हैं, आप सोचिए, ये था कि 67% हमारे लोग लगते थे केपीएस केसीएस, हैं 67%, 33 थे आईएएस आईपीएस लोग। अब उल्टा हो गया कि हमारे वाले 33 चले गए, वो 67 चले गए। अब बताइए, ऑफिसर आपका वहाँ नहीं रहेगा। दूसरा नंबर, यूनिवर्सिटीज़ में आपके मजाटी में आप ही के लोग यहाँ बीसी थे, वाइस चांसलर थे। आज सर कोई वाइस चांसलर आपका नहीं है। पाँचों के पाँचों जो जम्मू की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे के सारे आउटसाइडर हैं। और नौकरी जब लगानी है उसने, बीसी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कौन लगाता है? बीसी लगाता है। उसी से हायरार्की उससे आगे नौकरियाँ जाती हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर उसने लगाना, और कोई नहीं लगा सकता, कानून है, ऑटोनमस बॉडी है। और फिर मुझे बताओ, ये और बाहर का बंदा लगने के बाद वो आपके बंदे लगाएगा क्या? आपके जो पीएचडी किए बच्चे ये लगेंगे क्या? आपके बच्चे वहाँ प्रोफेसर लगेंगे? नॉट एट ऑल। अभी भी। और उसके बाद फिर वो वहाँ बैठेंगे तो पीएचडी हमारे लोगों की कितनी दुर्दशा होगी। बाहर से स्टूडेंट भी लाए जाएंगे, आपके स्टूडेंट भी नहीं रहेंगे। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगी आपने, लड़ाई लड़ी आपने, मांगे आपने। अभी दुबई के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बड़े बड़े जम्मू कश्मीर में, कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट की कश्मीर में आ रहे हैं। कश्मीर में कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगी। कश्मीर में आ रहे हैं, वो ठीक है, उनका जुगाड़ है इनका ही और उनका दुबई वालों के साथ। और उनका कश्मीर की बड़ी चिंता है, होना चाहिए उनका, उनकी उनकी चिंता है ना। आपके लिए क्या आ रहा है? वो आ रहे हैं कि आपकी ज़मीन एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर कर दो। आपके पास वो आ रहा है कि जो ज़मीन खरीदेगा, आधी ज़मीन उसको फ्री दी, आधी ज़मीन फ्री दी जाएगी। अगर 100 करोड़ का खरीदे 50 करोड़ माफ़ होंगे उसको। ये हो रहा है ना आपके साथ। ये कानून बन रहे हैं। आप अगर पहली बार कोई भी खरीदेगा उसको प्रेफरेंस ए दी जाएगी। क्या आप प्रेफरेंस दे रहे हो हमारी? और जम्मू वाला ज़मीन खरीदेगा उसको नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मकसद है कि सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ पे चले जाओ, सारा कारोबार ख़त्म हो गया। ज़ू हम बना रहे थे, 80 फीट हाइट का गेट था, 25 फीट पे लगा दिया। सारी ज़ू की दीवारें लगनी थी वो सारी बंद कर दी। और जितनी ज़मीन वहाँ हमने दी थी वो उन्होंने कम कर दी। हमने रूपनगर तक और पंचग्राही से रूपनगर तक था, ये सारा उसमें रखा था, सारा इन्होंने उसको खतरे में डाल दिया। यहाँ बननी थी लेक, वो जम्मू में बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिनिश, नो नथिंग, ज़ीरो है। कोई भी काम पे आप लगिए, जो चौड़ीकरण हो रही सड़क भी, जितनी प्लांटेशन लगी है, कोई मतलब नहीं उसका। कोई उखाड़ के बरसात है, उखाड़ के कहीं और लगा लो। आप उसको काटते जा रहे हो जेसीबी और बड़े बड़े डोजर लगा के। यहाँ 10 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। बेशक आपको 100 करोड़ रुपये मिलेगा फॉरेस्ट को, लेकिन इसका मतलब थोड़ी जो पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़े पेड़ है, ऊपर से ट्रिमिंग करो, नीचे से उखाड़ो और वो सारी बेलें आगे पीछे लगाइए, जंगल में ले जाओ, सड़कों पे ले जाओ, कहीं और ले जाओ। आप सारी लूट-माट मची है। जी, इससे पहले आपने आवाज़ उठाई थी कि तमाम जम्मू के जितने भी पॉलिटिशियन लीडर्स हैं वो सब जो हैं वो एक हो जाओ, लेकिन कोई भी जो है वो सामने नज़र नहीं आया। इसके बाद आपने रमन भल्ला जी के साथ एक मीटिंग की, हलचल नज़र आई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अब हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया कि कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब एक हो जाओ क्योंकि कश्मीर को बचाना है। तो आज सारी पार्टियां एक ही मंच से जो है वो चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि अगर कश्मीर की सभी पार्टियां एक हो सकती हैं तो जम्मू की पार्टियां क्यों नहीं एक हो सकती? ये उन लोग, जम्मू की पार्टियां है कौन है? सारे लोग तो दिल्ली की पार्टियों में चले गए। जम्मू की पार्टी तो कोई रही नहीं। अब कौन पार्टी रही है? हम ही बचे हैं। और किसी ने को, हमने तो सारी पार्टीज़ को, सबको कहा था, पार्टी को नहीं कहा था। देखो, जो नेशनल पार्टी होगी उसके इंटरेस्ट अलग है, रीजनल पार्टी के इंटरेस्ट अलग होते हैं। हिंदुस्तान में 12 स्टेट में बीजेपी कर रही है और 2 में कर रही है कांग्रेस। बाकी तो सारी रीजनल पार्टी ही हुकूमत चला रही हैं, बड़ी हैं, टॉप पे, और सारी सक्सेस हैं। और क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जम्मू में रीजनल पार्टी, हमारी पार्टी हुकूमत करती है जम्मू में, तो ये एक देश के लिए भी फ़ायदा है और जम्मू के लिए भी फ़ायदा है और जम्मू के लोगों के लिए फ़ायदा है। वो उसके लिए हम चाहते हैं कि जम्मू एक सेपरेट स्टेट बना के 371 लगाइए।
और सारी प्रोटेक्शन रोक लगाइए। यहाँ जिस तरह से लूट पाट करने का प्लान हुआ है उसको रोका जाए। दिस इज वेरी क्लियर। जी। अभी बाबा बर्फानी जी के दरबार की अगर हम बात करें तो अमरनाथ यात्रा में एक बादल फटने की घटना जो है वो सामने आती है, जिसके बाद तमाम श्रद्धालुओं के जत्थे जो हैं वो पैदल रात के समय में यात्रा करते हुए नज़र आते हैं। और साफ तौर पर उन श्रद्धालुओं ने यही कहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, जो आज हम लोग जो हैं वो भटक रहे हैं रास्तों में, लेकिन हमें ना तो आगे रास्ता नज़र आ रहा है, ना ही हमारे पास कोई विकल्प है कि हम बचें। तो अब बचें कैसे? तो क्या लगता है कि आज यात्रा रोक दी गई है, क्या अब यात्रा रोकना ही एक आखिरी विकल्प बचा था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? क्योंकि कहा जा रहा था कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों को इस बार बाबा बर्फानी जी की यात्रा के दर्शन करवाए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यात्रा रोक दी गई। देखो, पहली बात यह है, आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ। आपको वह बद्रीनाथ उधर इलाकों में ये सारे क्लाउड ब्रस्ट हुए, बड़ा नुकसान हुआ। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड यूपी का पार्ट था और वो एरिया वो 371 में नहीं था, आज भी नहीं है। जितना पहाड़ जम्मू कश्मीर से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक मैक्सिमम ये सारे प्रोटेक्टेड थे कानूनी लिहाज से, और जो नहीं प्रोटेक्टेड थे जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ लोग यहाँ जितने रह नहीं सकते उससे ज़्यादा होटल बन गए। वहाँ इतना ज़्यादा रश कर दिया, इतनी पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर दी, इतनी कटिंग, इतनी प्लांटेशन का सत्यानाश किया, इतनी क्लाइमेट को चेंज कर दिया वहाँ जाके, तो फिर क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गए। सड़कें की सड़कें चलेंगी। यहाँ भी छेड़छाड़ करोगे नेचर के साथ, ऐसा होगा। जम्मू कश्मीर में कितनी आग लगी थी जंगलों में अभी, और जम्मू कश्मीर में कितनी प्लांटेशन का सत्यानाश हुआ है इस बार। आपने IIT, IIM, इवन रैका, कितने जंगल काटे हैं आपने। आपका ये सारी गर्मी जो है कहाँ जाके गिरेगी? क्लाइमेट में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। फिर आपकी यात्रा है जो है, आप करोगे कि मैं इतनी लाऊंगा, इतनी लाऊंगा। आपके पास इंतज़ाम क्या है भाई? आपके पास अगर इंतज़ाम है, ये थोड़ा कि आपने तरपालें लगाई हैं फॉर वीडियोग्राफी वाली, सड़कों पे देखी नहीं, आ रहे हैं यात्री उठा के जा रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, क्या है भाई। और दूसरा नंबर, ये चीज़ें क्राउड ब्रस्ट तो अचानक हो जाता है कई बार उनके येरे अख्तियार में नहीं आता, जो मौसमी विभाग के लोग हैं। लेकिन ये 4 दिन की बारिश दिखाते हैं, 4 दिन का सिस्टम दिखाते हैं, इसमें क्यों नहीं इन्होंने किया? क्यों नहीं किया? इसमें कहाँ फेल हो गए? इनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और दूसरा नंबर कि यात्राएं कितनी करनी, कैसे करनी है, प्लानिंग से होनी चाहिए, सिस्टम से। आपने कहा जब आप सरकार में नहीं थे तो 2008 में आपने तो पंगा खड़ा किया था, ज़मीन दिलवा रहे थे उसको सारी, वो क्यों नहीं दिलवाई? कहाँ गया आपका मसला? आपने जिन पे केस बनवाए थे क्यों नहीं आए तक कदम किए? आपने सरकार बना ली उस रास्ते से, आप लोग आपके साथ जुड़ गए, तो आपने अब भूल गए सारा कुछ। तो इसलिए कहने का मकसद है कि आपने कहा था उनका एक अच्छा रूट होगा, एक सिस्टम होंगे, उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे बताओ कौन से एरिया, लोग सिर्फ बर्फ़ में, ऐसे ऐसे कंट्री हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसा ऐसा एरिया है जहाँ है ही बर्फ़ है 12 महीने, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो यहाँ आपकी एक यात्रा की, आपके पास करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करते हो हर साल, उस पर आप लगाइए कहाँ आपको क्या करना है। और ना प्लांटेशन को तकलीफ दें, ना आपको उस क्लाइमेट को छेड़छाड़ करें। आप उस तरीके से काम करें जिससे यात्रु भी ठीक रहे, क्लाइमेट में भी कोई रुकावट ना आए। दिस इज माई सजेशन। और दूसरा नंबर, अगर आपसे ये चीज़ें होती नहीं हैं, कब्जे में नहीं हैं, तो भाई साहब मुझे बताओ, जो भी लोग जिन्होंने फ़ोटो लगाए हैं सड़कों पे इसके अपने वेलकम उसकी यात्रा की, इनको कोई पैदल गए उधर? एक भी आदमी जाता पैदल? फ़ोटो लगा के सांबा पूरा भरा हुआ है, पिलर भरे हैं, आगे जाएं रास्ते में देखता रहता हूँ। कभी पैदल जाके देखो कि एक आम आदमी को, एक उस बंदे को तकलीफ़ क्या है। आपको पता, आई वॉज मिनिस्टर, पहले मैं फॉरेस्ट भी था, तब भी क्या, आई वॉज मिनिस्टर था हेल्थ का। तो वहाँ से लेके लखनपुर से लेके हर कैंप मैंने लगाए थे। दवाई नहीं देते थे पहले कभी भी कैंप नहीं होता था, ये मैंने ही शुरू किया था कि मेडिसिन देना, क्योंकि मैं कहता हूँ हर मज़हब धर्म को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। तो हमने वो किया सारा। और फिर मैं वहाँ से चला, आपको पता, मैं सीधा पैदल पहलगाम से पैदल चला, सीधा ऊपर केप से पैदल चला, बालटाल तक पैदल गया। तो मुझे बताओ, पूछो चलते हैं, जा सकती है, इनको रास्ते पता हैं,
ये दूरबीन से देखते हैं, फोटोग्राफ नहीं करते हो भाई साहब। फ़ोटो खींचोगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, पूरी चीज़ें नहीं आती, बंदा काला भी गोरा लगना शुरू हो जाता है, जैसा मर्जी फ़ोटो बना लो। तो कहने का मकसद है कि ये जो लोग बड़े भारी स्वागतम चक्कर मारो और फिर इधर आके नारेबाजी, इधर आके फ्यूल बातें करनी, उधर कुछ नहीं करना। तो वहाँ प्रैक्टिकली जाके एक टीम वो होनी चाहिए जो वहाँ पैदल रूट करे और सर्वे करे और करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस तरीके से यात्रा होनी चाहिए, उसका इंतज़ाम ठीक ढंग से हो जाए, ताकि कोई फिर हम नाले के सामने ये नाला है, पानी आ रहा है, छोटा पानी आ रहा है, इसमें बड़ा पानी भी आ सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब उस नाले के पास आपने टेंट लगाए थे, क्यों लगाए थे टेंट? आपने पहली बार लगे उधर साइड पे लगे, और वो जब पानी आया है तो पानी उसको फिर वो ले गए बहा के, उनको क्या पता था कि इधर पानी आ जाएगा। तो ये कोई बुरी बात हुई है। अभी अगर हम बात करें तो अमित शाह जी कह रहे थे कि पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर राष्ट्र का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। आपको लगता है कि राष्ट्र का दर्जा वापस मिलेगा चुनावों के बाद? देखो मेरी बात सुनो, राष्ट्र का दर्जा जम्मू को चाहिए, राष्ट्र स्टेट का दर्जा, राष्ट्र तो हम हैं ही, तो कश्मीर सारे हम हैं, राष्ट्रीय सारा। इसमें आपने छोटे छोटे इलाकों को 6-6, 10-10 लाख की आबादी पे, 12-12 लाख की आबादी पे, आप 20-20, 25-25 लाख की आबादी पे आप लोगों ने स्टेट दी हुई हैं, स्टेट हैं। जम्मू में अलग स्टेट देने में आपको ऐतराज़ किया, व्हाट द प्रॉब्लम यू हैव? नंबर 1, सेक्टेड जम्मू है, कोई नया नहीं बनाना। कश्मीर सेक्टेड है, नया नहीं बनाना। लद्दाख बनाना था, हैं, उधर बनना था, अगर वो वहाँ स्टेट बनती है उनके लिए था। वो मांग कर रहे हैं स्टेट की, वो उनको मिलेगी स्टेट, उनको मिलनी भी चाहिए। अब उनको 371 दे रहे, हमें क्यों दे रहे? तो कहने का मकसद है कि जो लोग आपके साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, ध्यानदारी के साथ साथ, सीट थी आपकी 80-90% वोट आपको दे दिए दोनों सीट पे लोकसभा की, तो आपने दोनों सीट का एक हिस्सा काट के तो उसके साथ अनंतनाग के साथ लगा दिया। क्यों? व्हाट द प्रॉब्लम? बजाय कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 MP बनाए, कश्मीर वालों में बहुत समझदार लोग थे, और हमारे 26,000 पे 2 बने, तो 26,000 पे 2 बनने थे क्या? और 90% टफ एरिया है, टफ टेरेन है, पहाड़ी एरिया है, और 90% कश्मीर प्लेन है, तो वहाँ बने। उनकी बहादुरी है, उनकी शाबाश है, उन्होंने अपना किया। भाई अब आपको पावर दी, ताकत दी, आपने हमारे इलाके उठाए तो उनके साथ जोड़ दिए, बजाय ये कि हमारी 5 मेंबर पार्लियामेंट की सीट बनाते और उसी के साथ हमारी यहाँ जो एक स्टेट अलग बनाने का जो ट्राइफर्केशन की आपने बात करी वो करते, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी, लोग खुश हो जाते। आपने उल्टा हमारे लोगों के साथ 50 किस्म के पैटर्न बना दिए, इधर आके हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारी के साथ, कारोबारी के साथ, जो छोटी छोटी फड़ियाँ रेडियाँ डालने वालों के साथ आपने तो सारे लोग पार्टनर कर खड़े कर दिए हैं, और इतना बुरा हाल कर दिया। मुझे बताइए, आपको फेडरल स्ट्रक्चर, आपको 371 अगर गुजरात में है तो महाराष्ट्र में है, असम की 7 स्टेट में, इसमें होने में आपको क्या ऐतराज़ है? पहले क्यों नहीं बन सकती भाई दी? किसी ने उस समय किसी ने कहा नहीं था तो आपने बना दी। अब लोग कह रहे हैं कि हमें स्टेट दो, जम्मू स्टेट दो, तो आप क्यों नहीं दोगे आप, हैं? और क्यों वो जब आपने लद्दाख को अलग कर दिया, इसको क्यों नहीं अलग करते आप? कश्मीर अपने तरीके से चले, वो भी अपनी पार्टी, हम जैसे हमने पार्टी खड़ी की है, डोगरा स्वाभिमान बनाए वो भी लोग, फ़ख्रे कश्मीर अपनी पार्टी बनाई, छोड़े उन सबको जो लोग उनको हवाले ख़राब करते हैं। और दूसरा नंबर, वो लोग यूनाइट हुए हैं, हमारे लोग यूनाइट नहीं हुए, हमारे लोग भी डिवाइड हुए इसलिए कि हमें MLA बनना है, कोई ओ पार्टी बनाएगी, कोई बी पार्टी बनाएगी, कोई सी बनाएगी, MLA बनने के लिए गए ना, कोई इसके लिए तो कोई नहीं गया जम्मू के लिए। और क्योंकि जब उनके एजेंडे में स्टेट है नहीं, वो कह नहीं सकते जम्मू अलग स्टेट बनाओ। बताओ कोई पार्टी कहेगी कि जम्मू अलग स्टेट बनाओ? जो तीनों की एक पार्टी ने तोड़ी है, 2 और पार्टियां बता दें कौन कहती है हम जम्मू अलग स्टेट बनाएंगे, सेपरेट स्टेट बनाएंगे? कौन कहेगी कि जम्मू को 371 दिलाएं? बताएं, कोई एक नेशनल पार्टी है ऐसी? अगर कहती है बता दे, फिर मजा। जब किसी ने करना ही नहीं है तो लोगों, आपने उनको वोट देने के लिए लेना कि उनको तो MLA बना दोगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सहयोग करें, मेरा साथ दो, हम इकट्ठे चलें, रल के चलें, जम्मू यूनाइट होकर चले, सब कुछ हमारा ठीक होगा। बड़ी मेहरबानी। जय डुग्गर, जय डुग्गर।
जी, तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी थे और साफ तौर पर क्या कुछ इन्होंने कहा वो हमने आपके सामने ज़रूर रखा और यही कहा अंत में कि यूनाइट होकर चलें, एक होकर चलें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना होगा तो हम सबको एकजुट जो है वो ज़रूर होना पड़ेगा। खास पर तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू की आवाज़ जो है वो हमेशा उठाते हुए नजर आए हैं और जय डुग्गर जय डोगरा का नारा जो है वो हमेशा चौधरी लाल सिंह जी देते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आप जनता भी इसको लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट दीपक बनास के साथ। जय हिंद।